चाट पकौड़ों, ब्यूटी पार्लर, मिठाई की दुकान आदि को लेना होगा ट्रेड लाइसेंस। बिना लाइसेंस नहीं बेचा जा सकेगा सामान। चूरू जिले में बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यापार नहीं किया जा सकेगा। ट्रेड लाइसेंस को लेकर नगर परिषद अब सख्त हो गई है। चाट पकौड़ा, ब्यूटी पार्लर, मिठाई की दुकान आदि को भी ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशानुसार जिले की सभी 10 नगर निकायों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस जारी करने हेतु 26 नवंबर तक शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, कैंटीन, मिठाई की दुकान, बेकरी, नमकीन व मिठाई के कारखाने, चाट पकौड़ों के मोबाइल वाहन, गैस युक्त शीतल पेय, आइसक्रीम व आइस फैक्ट्री, ब्यूटी पार्लर, जिम व स्विमिंग पूल आदि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस जारी किए जाएंगे। चूरू नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशानुसार व्यावसायिक कार्य हेतु ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक को व्यावसायिक पट्टा प्रस्तुत करना होगा। शहर में चूरू जिले की 10 नगरीय निकायों में जो भी कमर्शियल एक्टिविटी है, लाइक होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बेकरीज हैं और इस तरह की जो भी व्यवसायिक गतिविधियां हैं, पार्लर हैं, कोल्ड ड्रिंक के शॉप्स हैं, उनको लेके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो अनिवार्य होती है और ट्रेड लाइसेंस उसमें जारी होता है। तो कलेक्टर सर के निर्देश थे कि सभी नगरीय निकायों में 7 दिवसीय कैंप आयोजित किए जाएं और इस तरह की जो भी गतिविधियां हैं उनको ट्रेड लाइसेंस जारी किए जाएं। तो मंडे से 18 तारीख से 7 दिवसीय सभी नगरीय निकायों में कैंप्स चल रहे हैं। इसमें व्यावसायिक जो है भू उपयोग आदेश वो ज़रूरी होगा, मतलब कमर्शियल पट्टा होना चाहिए उस एक्टिविटी वाली जगह का। तो हमारी टीम नगर परिषद सर से लगी हुई है जो एक सर्वे रिपोर्ट भी तैयार कर रही है कि इस तरह की एक्टिविटी कौन कौन सी हो रही है और कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, और साथ साथ में उनको प्रेरित भी कर रहे हैं कि सभी ट्रेड लाइसेंस। विधायक हरलाल सारण ने अपने आवास पर राज्य स्तरीय विजेता खिलाड़ियों का किया सम्मान। चूरू विधायक हरलाल सारण ने बुधवार को अपने आवास पर पिकल बॉल स्टेट टूर्नामेंट के विजेता खिलाड़ियों का सम्मान किया। कार्यक्रम संयोजक राकेश बेनीवाल ने बताया कि उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शालू टाडा ने 35+ आयु वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया। शुभकरण मैया और शालू टाडा ने 35+ आयु वर्ग मिक्स डबल में कांस्य पदक प्राप्त किया। अंगद पिलानिया और अमन मोहम्मद खान ने अंडर 16 में कांस्य पदक प्राप्त किया। नक्श चौधरी ने अंडर 14 आयु वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया। इस अवसर पर विधायक सारण ने कहा कि पिकल बॉल जैसे खेल में चूरू की प्रतिभाओं द्वारा राज्य स्तर पर पदक प्राप्त करना निश्चित ही गर्व का विषय है। चूरू लगातार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए चूरू में कोई कोर कसर नहीं रखी जाएगी। इस मौके पर पिकल बॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष महादेव महिया, सचिव संजय पूनिया, देदाराम महिया, रामलाल सारण, नजीर खान, सुनील ढाका, अरविंद धायल, महेंद्र सारण सहित खेल प्रेमी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त ने सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग की जांच करने के दिए निर्देश। रसद विभाग कार्यालय की सफाई व्यवस्था पर जताई नाराजगी। चूरू जिला मुख्यालय स्थित जिला रसद अधिकारी कार्यालय का बुधवार शाम संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने निरीक्षण किया और विभागीय योजनाओं की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए। सिंघवी ने सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग की जांच तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालय में सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी जताई। संभागीय आयुक्त सिंघवी ने कार्यालय में रिकॉर्ड रूम, स्टाफ कक्ष, ऑफिसर चैम्बर सहित व्यवस्थाएं देखी तथा सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं पाए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कार्यालय में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखें, यह हमारा कार्यस्थल है। कार्यस्थल को पूजा स्थल की तरह साफ सुथरा रखें। स्वच्छता को आदतों में शामिल करें, यह हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी नियमित समय पर कार्यालय आएं तथा कार्यालय व्यवस्थाओं का समुचित संचालन करें। संभागीय आयुक्त सिंघवी ने एडीएम अर्पिता सोनी को रैंडम तौर पर विभागीय गतिविधियों के निरीक्षण करवाने और कार्यालयों के निरीक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने राशन वितरण, जिला कार्यालय द्वारा निरीक्षण, योजनाओं में प्रगति, एमसीएम पोर्टल, उज्ज्वला योजना, ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों की राशन कार्ड मैपिंग, एनएफएस के पेंडिंग आवेदनों सहित बिंदुओं पर चर्चा कर समुचित निर्देश दिए। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने सिरसला गांव में रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों की सुनी समस्याएं।
चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशानुसार एसडीएम विजेंद्र सिंह ने सिरसला ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा बुधवार शाम 7 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक रात्रि चौपाल में बिजली, पानी, ग्रामीण विकास, शिक्षा विभाग संबंधित विभागों की शिकायतें प्राप्त हुई, जिन पर उपखंड अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए कहा। इस मौके पर एसडीएम ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए अत्यंत गंभीर है। इस दौरान बीडीओ महेंद्र भार्गव, नायब तहसीलदार चुन्नीलाल, पीए सुरेश कुमार आदि मौजूद रहे। गांव जसरासर से धीरासर के बीच 19 महीने से अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। चूरू के गांव जसरासर से धीरासर के बीच 19 महीने से बंद पड़े सड़क निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को अपनी मांगों को लेकर खून से लिखकर ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने बुधवार करीब 3 बजे जानकारी देते हुए बताया कि जसरासर से शुरू होकर यह सड़क मार्ग रामदेवरा, नाकरासर, जासासर से होकर धीरासर गाँव तक जाता है, लेकिन पिछले 19 महीनों से यहाँ सड़क निर्माण का कार्य बंद पड़ा है। अभी यहाँ क्षतिग्रस्त सड़क होने की वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। उनका कहना था कि इस अधूरे पड़े सड़क निर्माण के कारण मार्ग पर दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती है, जिससे लोगों की जान का भी खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना था कि अगर सड़क निर्माण का कार्य जल्दी पूर्ण नहीं किया गया तो वे सड़क को अवरुद्ध कर प्रदर्शन और आमरण अनशन करेंगे। 2 साल से बंद पड़ा है, इसलिए आमजन परेशान है और लास्ट में परेशान एकदम तंग आके गांव वालों ने खून से लिख के ज्ञापन दिया है और आशा है कि जल्दी से जल्दी हमारा काम पूर्ण होगा, संपन्न होगा, वरना 10 दिन के बाद में हम चक्का जाम करेंगे और सरदार शहर से चूरू जो मुख्य मार्ग है उसको हम जाम करेंगे। गांव घांगू में घर में घुसकर परिवार पर लाठी पत्थरों से हमला, घायल दंपत्ति को लाया गया जिला अस्पताल। कुएं की भराई के विवाद में भाई ही बन गए जान के दुश्मन। चूरू के सदर थाना अंतर्गत गांव घांगू में कुएं की भराई की बात को लेकर हुए विवाद में भाई ही भाई की जान के दुश्मन हो गए। इस विवाद में छोटे भाई के घर में घुसकर लाठी पत्थरों से हमला कर दिया गया। घायल दंपत्ति को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद सदर थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची। पुलिस से बुधवार शाम 4:30 बजे मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक गाँव घांगू के 36 वर्षीय राजकुमार ने बताया कि उसकी ग्वाड़ी में पुराना कुआं है, जिसकी वह जेसीबी से भरवाई करवा रहा था। इसका उसके भाई भंवरलाल और शीशराम ने विरोध किया। इस बात पर उनका विवाद हो गया। कुछ ही देर बाद उसका भाई भंवरलाल, भाभी सुलोचना, दूसरा भाई शीशराम, उसकी पत्नी सुमन, भतीजा रविंदर, अंकित व परिवार के अन्य लोग पत्थर फेंकते हुए उसके घर में घुस गए और लाठी और पाइप से परिवार पर हमला कर दिया। हमले में राजकुमार और उसकी पत्नी सुमिता घायल हो गए, जिन्हें निजी वाहन से अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। मामले को लेकर बुधवार शाम तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। गांव ढीलसर के खेत में कृषि कार्य के दौरान हादसे में किसान गंभीर घायल, थ्रेसर मशीन से कटा हाथ। चूरू के गांव ढीलसर के खेत में कृषि कार्य के दौरान एक किसान हादसे का शिकार हो गया। गंभीर हालत में उसे चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस ने बुधवार शाम करीब 4 बजे जानकारी देते हुए बताया कि गाँव ढीलसर का 40 वर्षीय किसान गुग्गन सिंह अपने खेत में थ्रेशर मशीन से बाजरा निकाल रहा था। तभी अचानक गुग्गन सिंह का हाथ थ्रेशर मशीन की चपेट में आ गया। थ्रेशर मशीन की चपेट में आकर उसका हाथ कट गया। मौके पर मौजूद परिवार के लोग तुरंत उसे निजी वाहन से अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज किया गया।